एप्लीकेशन को एक्सप्लोर और करते हैं और जानते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी सेल या रेंट के लिए कैसे आप पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे आपको इस प्रकार से एक एडवर्टीजमेंट स्टार्टिंग में ही दिखाई देगा, जिसको हम लोग इलाइट या पॉपअप ऐड कहते हैं। ये हम लोग पेड बेसिस के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी सामने ही पब्लिक को लाइव हो जाएगी, यहाँ पर अपना प्रमोट करने के लिए रखते हैं। इसमें आपकी प्राइसिंग डिटेल्स होती है और लोकेशन डिटेल्स होती है। सो इन केस किसी भी कस्टमर को अगर ये डिटेल्स यहीं पर ओके लगती है तो यहाँ से वो क्लिक हियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर सकते हैं और एल्स इसको स्किप कर सकते हैं। सो हम लोग एज ऑफ नाउ इसको क्लोज कर देंगे। एप्लीकेशन में एंटर होने के बाद टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको सेल या रेंट का प्रॉपर्टी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सेल और रेंट दोनों के लिए आपको एक ही ऑप्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एज ऑफ नाउ सेल के लिए प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, तो सेल हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हम लोग जो भी टाइप की प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल है रेसिडेंशियल, वो टाइप हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो हमने रेसिडेंशियल सिलेक्ट किया। रेसिडेंशियल में कौन सा टाइप है वो भी आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हम लोग फ्लैट डाल रहे हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट महाराष्ट्र और नागपुर दिखा रहा है। अब जिस सिटी में मैं हूँ वो करंट सिटी वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ रायपुर में है तो वो आपको ले लेगा। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो सिटी मतलब रायपुर आ जाएगा। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर्टी पोस्ट का, कि आपको मैप के ऊपर उसको लोकेशन सेट करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी करंट लोकेशन का मैप वहाँ पर ओपन हो जाएगा। इन केस आप उसी करंट लोकेशन के ऊपर है जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी पोस्ट करनी है, तो आप उस पॉइंटर को सेट कर सकते हैं। सो इसको हम लोग ओके करेंगे। और ये जो मूवेबल आपका ब्लू कलर का पॉइंटर दिखाई दे रहा है, आप इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं और एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर आप सेट कर सकते हैं। इन केस आप उस लोकेशन पे नहीं है और किसी और लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप सिंपली यहाँ पर लोकेलिटी सर्च कीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे शंकर नगर। सो हम लोग यहाँ पर शंकर नगर रायपुर का हमें चाहिए। हमने वहाँ पर एंटर कर दिया हमारी लोकेशन और हमने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करके उसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। सो जो भी लोकेशन हमने सिलेक्ट किया, आप मेक श्योर करेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका जो ब्लू पॉइंटर है वो सेट होना जरूरी है। एक बार फिर से हम लोग करते हैं इसको। मैप थोड़ा सा लोडिंग लेगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पर पोस्टेड है। सो हम लोग ओके करेंगे। जैसे शंकर नगर का हमने एरिया ले लिया था, तो हमको थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए हमारा आसपास का लैंडमार्क है न्यू दिल्ली स्वीट्स। सो न्यू दिल्ली स्वीट्स से हम लोग स्टार्टिंग में इस कॉर्नर पे हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है। सो हमने एग्जैक्टली पॉइंटर उस लोकेशन पे सेट कर दिया। हम इस नीचे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें इसका एड्रेस मैन्युअली एंटर करना है। सो मैं जस्ट एक शॉर्ट में डाल रहा हूँ, आप पूरा ब्रीफ एड्रेस डालिएगा और नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट करते ही क्योंकि हमने फ्लैट सेलेक्ट किया तो उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट का नाम हमें डालना पड़ेगा। इनकेस अगर आप प्लॉट सिलेक्ट करते तो ये ऑप्शन नहीं आता था। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग डालते हैं XYZ अपार्टमेंट, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। नीचे उस प्लॉट का, सॉरी फ्लैट का पर्टिकुलर सुपर बिल्टअप एरिया, जैसे हमारा 3 BHK जिसका सुपर बिल्टअप 1350 स्क्वायर फीट है। ये अगर न्यू प्रॉपर्टी किसी नई टाउनशिप में है तो आप न्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ओल्ड प्रॉपर्टी है तो आप रीसेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी ओल्ड प्रॉपर्टी है। जैसे हमने ओल्ड सेलेक्ट किया तो नंबर ऑफ ईयर्स पूछ रहा है कि कितना पुराना प्रॉपर्टी है। 4 साल पुराना हमारा प्रॉपर्टी है तो हम लोग 1 to 5 years का रेंज सेलेक्ट करेंगे। ओके करेंगे इसको। देन स्पेसिफिकली हमें मेंशन करना है कि बेडरूम्स कितने हैं, कि 3 BHK तो 3 बेडरूम्स है। पूजा रूम, स्टडी रूम, ऐसा अदर कुछ है स्पेसिफिक तो आप कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास पूजा रूम अलग से है। वॉशरूम्स कितने हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। बालकनीज कितनी है वो सिलेक्ट करना है। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में फ्लोर्स कितने हैं वो भी आपको एंटर करने हैं। तो जैसे हमने टोटल फ्लोर्स डाल दी, यहाँ पर टोटल फ्लोर्स डालना है और नीचे डालना है कि कौन से फ्लोर पे वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो हमारी प्रॉपर्टी सेकंड फ्लोर पे अवेलेबल है, हमने सेकंड सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया यहाँ पर। ठीक है। देन यहाँ पर दोस्तों आपको डालना है फ्लैट की फेसिंग, आपका जो फ्लैट है उसकी फेसिंग, क्योंकि आप सिंगल इन्वेंटरी डाले इसलिए आपको फ्लैट का फेसिंग डालते हैं। जब आप प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं उस टाइम में आपको बिल्डिंग का फेसिंग डालनी पड़ती है। सो हमने सेलेक्ट कर लिया फेसिंग। उसका स्टेटस क्या है, अनफर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, फुल फर्निश्ड है। सो हमने सेलेक्ट कर लिया एज पर दैट। लिफ्ट है वहाँ पर, पार्किंग हमारी कवर्ड है, ओपन पार्किंग भी अवेलेबल है। ये बेसिक डिटेल्स डालने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स। तो ये आपका ब्रीफ रहेगा प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे मार्केट प्लेस आपका नियर बाय है। ठीक है। देन आप स्कूल्स नियर बाय है। ये रोड टच अगर प्रॉपर्टी तो जो भी बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें इसमें है अवेलेबल, आप इस
ब्रीफ मतलब प्रॉपर्टी डिटेल्स में आप एंटर कर सकते हैं। देन ये प्रॉपर्टी रेडी टू सेल है कि आपको कुछ समय के बाद करना है। अगर रेडी टू सेल है तो आप सिलेक्ट करेंगे, और एल्स अगर आपको कुछ समय के बाद इसको बेचना है तो लेटर सिलेक्ट करके स्पेसिफिक डेट आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। सो हम लोग रेडी टू सेल करेंगे। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अब बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, उन सभी लोगों के लिए आप आस्क फॉर प्राइस का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, और एल्स आपको अगर डिस्क्लोज करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके वो अमाउंट नीचे एंटर कर सकते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर आता है वन, सो हमने ये एक्सपेक्टेड वैल्यू रखा है 53 लाख रुपीज। जस्ट टू कंफर्म नीचे भी आप वर्डिंग्स में चेकआउट कर सकते हैं कि आपने फिगर सही एंटर किया है या नहीं। सो हमने यहाँ पर अमाउंट डाला है, आप चाहे तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे अमेनिटीज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे टाउनशिप में है तो जो जो अमेनिटीज हमको मिलती है हम लोग सब कुछ सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास पार्किंग है, पार्क है, सीसीटीवी सर्वेलेंस है, देन गैस पाइपलाइन है, इंडोर गेम्स भी है, जॉगिंग ट्रैक है। सो जो जो आपके पास अवेलेबल है आप सिलेक्ट करेंगे। नीचे पोस्टेड बाय, क्योंकि हम खुद ओनर है तो हमने ओनर सेलेक्ट किया। इनकेस अगर आप एजेंट हैं तो आप एजेंट सेलेक्ट कीजिएगा, प्रमोटर तो प्रमोट पर्टिकुलर फर्म के, जो भी आपकी कैटेगरी आप सिलेक्ट कीजिएगा। कोई ऑफर करना चाहते हैं, यस और नो, तो हम लोग अभी कोई ऑफर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इनकेस अगर आपकी प्रॉपर्टी की कोई वीडियो बनी है जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसका लिंक आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको सिंपली आपका यहाँ पर नंबर दिखाई देगा। इनकेस अगर आपको नंबर चेंज भी करना है तो वहां पर आप नंबर एंटर कीजिएगा, आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करने के बाद वो दूसरा नंबर वहां पर अपलोड हो जाएगा। और नीचे फिर प्रॉपर्टी की इमेजेस आपको सिलेक्ट करनी है। तो जैसे मैंने क्लिक किया, ये डेस्कटॉप है इस वजह से इसने सिस्टम की पूरी डिटेल्स मुझे इमेजेस दे दी। जस्ट एग्जांपल ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली, उसको सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इमेज देती है। तो विद इन दिस स्क्वायर आपको उस इमेज को सेट करना है। जैसे सेट करने का डन करेंगे आप, फिर इस इमेज को आपको नाम भी देना है कि इमेज किस प्रकार की है। अगर किचन है तो किचन सेलेक्ट कीजिए, वॉशरूम है तो वॉशरूम सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। ऐसा ही आपको बहुत सारी इमेजेस अपलोड करनी है। एक टाइम में आप एक ही इमेज अपलोड कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, माफी चाहूंगा। सेकंड इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली, सेकंड इमेज को मेरे को अलग नाम देना है, उसको सेट कीजिए स्क्वायर के बीच में। क्योंकि मोबाइल व्यू है तो आप मोस्टली ये सब कुछ चीज़ें मोबाइल से ही करेंगे। ऐसे करके आपने एक एक इमेज को सेलेक्ट करके उसको नाम देना, ये किचन, ये वॉशरूम, और फाइनली आपको पोस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पोस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी प्रॉपर्टी सबमिट हो जाएगी। नीचे आपको एक सिंबल लिख के आएगा, द प्रॉपर्टी इज बिन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपकी कुछ समय जो प्रॉपर्टी वो पेंडिंग में दिखाई देगी। पेंडिंग में दिखाई देने के बाद आपको, जैसे आपकी प्रॉपर्टी पोस्ट हो जाती है, एक डैशबोर्ड आपकी एप्लीकेशन में दिखाई देगा। वो डैशबोर्ड से आपको इसकी डिटेल्स मिलती है कि आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स में आपने क्या क्या चीज़ें एंटर की है, प्लस उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने मतलब कितने लोगों ने उसके ऊपर विजिट किया है ऑनलाइन, वो भी हम लोग चेकआउट करते हैं। सो एप्लीकेशन हमारी लोड हो चुकी है फिर से एक बार, ठीक है। ये आपको तीन लाइनें दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोर ऑप्शन। एक्सप्लोर ऑप्शन पे हम लोग टैप करेंगे। सेकंड ऑप्शन होता है डैशबोर्ड का। ये बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी पोस्ट करते हैं तब भी आपको ये मिलता है। सो हमने यहाँ पर टैप कर दिया। पहले ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है माय प्रॉपर्टी एंड विजिटर लिस्ट। मैंने सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा पोस्टेड है, थोड़ा हम उसको लोड होने देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक आइकन यहाँ से बना हुआ मिलेगा। हम लोग फिर से जाएंगे, यहाँ पर एक आइकन बना हुआ मिलेगा स्क्वायर टाइप का, यहाँ पर जहाँ पर पहला होगा व्यू डिटेल्स, उसके बाद होगा विजिटर, फिर उसके बाद होगा शॉर्ट लिस्टर। सो व्यू डिटेल्स का मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी की पोस्टेड प्रॉपर्टी उसकी डिटेल्स वहाँ पर दिखाई देगी। विजिटर नथिंग बट जिस किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन विजिट किया है, ठीक है। देखिए जैसे खुल गया ये। सो व्यू डिटेल्स में क्लिक करता हूँ तो जो प्रॉपर्टी हमने पोस्ट की है उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। इसका फोटोज आप आ जाता है यहाँ पर। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप चाहे तो इसके फोटोज और नंबर फिर से एडिट भी कर सकते हैं। कुछ और डिटेल्स भी आपको अगर एडिट करने हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, आप इसको एडिट करके फिर से सबमिट भी कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये सब कुछ ऑप्शंस है व्यू डिटेल्स के। उसके बाद उसके बाजू में है विजिटर्स। विजिटर्स मतलब डिजिटल विजिटर्स जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट शो किया या चेकआउट किया। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा समय ले रहा है यहाँ पर लोडिंग होने के लिए। जैसे मैंने विजिटर पे क्लिक किया, एक पूरी की पूरी लिस्ट मेरे सामने ओपन हो जाती है, जिस लिस्ट में जिस किसी व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट शो किया उसका नाम और नंबर। ये फिलहाल हिडन होता है क्योंकि फ्री में जब आप प्रॉपर्टी पोस्ट करते हैं आपको कुछ लिमिटेड नंबर्स का ही एक्सेस हो जाता है। व्यूड बाय आपके डायरेक्ट विजिटर्स है जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक किया। आप सिंपली आपके मोबाइल में जब इसको ओपन करेंगे, ये कॉल बटन पे क्लिक करते ही आपकी सिम कार्ड से उस पर्टिकुलर व्यक्ति को फोन लग जाएगा जिसने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट शो किया।
नियर बाय सर्च में आपके प्रॉपर्टी को नहीं, बट आपके आसपास के एरिया में किसी ने अगर सर्च किया है तो वो भी व्यक्ति के नाम और नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे विथ प्रॉपर सब्सक्रिप्शन। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकते हैं और फ्री में पोस्ट करके आप मैक्सिमम बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।